जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं शायद 10-15 दिन के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं या आपके सामने हाजिर हो गया। हाँ, ऐसी बहुत सी बातें मुझे आपसे करनी होती है, लेकिन समय के पाबंदी की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाता हूं। मैंने एक YouTube चैनल बनाया, वो शायद मेरा मोबाइल घूमने के बाद वो डेटा ऑफ हो गया है, मैं उसको ये नहीं कर रहा, लेकिन मेरा चैनल का नाम भारत जागृति है। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने भारत विश्व गुरु करके और एक चैनल बनाया। देखो, लोगों को जगाना है तो मैं एक दिन में जगा नहीं सकता, या कोई भी नहीं, और मैं तो वैसे भी ब्रांड नहीं हूं, मैं कोई नामचीन आदमी नहीं हूं कि भाई मेरी बात सुने। लेकिन मेरे कहने से अगर एक आदमी भी जाग गया तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। देखो, बहुत से विदेशी आक्रमण ने हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे देश पे राज किया, और अंग्रेज लोग 150-200 साल हमारे देश पे राज किए थे। उन्होंने अपनी सोच हमारे दिमाग में डाल दी और हम उनकी सोच में बह गए। टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत से डेवलपमेंट किया, मैंने मानता हूं। वो अपने देश से वफादार है। अगर उन्होंने यहां से चोरी की, आर्टिफिकेट्स या ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरीज हो, या और कुछ बहुत सी चीजें चोरी करके, जो गलत काम है, लेकिन उन्होंने अपने देश को सरेंडर किया, अपने राजाओं को देखा। अगर आप बकिंगहैम पैलेस में जाओगे तो ये सब उधर है, उनके म्यूजियम में। लेकिन हमारे केजरीवाल जैसे नहीं कुछ नेता केजरीवाल जैसे होते जो लेके अपनी जेब में डालते लेकिन ये गुस्सा मुझे हमेशा रहेगा, और इसका दुख हमेशा रहेगा कि हमारे नेताओं ने, और हमारे कुछ जयचंद है हमारे देश में, देशभक्त बहुत है, बहुत लड़े, लेकिन ये जयचंद जो है, जयचंद सोच वाले हैं, ये बहुत है। आपको मालूम है, संभाजी महाराज से भी अपने लोगों ने गद्दारी की, क्योंकि ये लालच है। ये विदेशियों की गुलामी करने को तैयार है, लेकिन अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल इतिहास से जाने के पहले एक ही बोलूंगा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज ही छोड़ गए। करेक्ट? मैं हमेशा बोलता हूं, सही हूं कि नहीं? अंग्रेज चले गए सोच। अभी मैं फिलहाल मेरे रियल एस्टेट जो हमारे साथ काम करते हैं, उनसे मैंने साड़ी के बारे में बोला। साड़ी से लेडीज बहुत खूबसूरत दिखती, तो मुझे उसने कहा साड़ी कभी कभी पहननी चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। मेरे माता जी ने, आपके माता जी ने क्या साड़ी, हमेशा साड़ी पहनते। ये जो अब अंग्रेज, जो ब्रिटिश अंग्रेज या क्या बोलते हैं, अंग्रेज ने हमारे दिमाग पे इन्फ्लुएंस किया। अभी अमेरिकन अंग्रेज ने हमारे दिमाग, और अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देख के आप समझ गए, कैसे यू टर्न मारते हैं, ये आप समझ गए रहेंगे। फिर भी लोग को समझ में नहीं आता, अपनी संस्कृति को भूल गए। फिलहाल मैं सोशल मीडिया के बारे में बात करूंगा, बिग बॉस के बारे में बोलूंगा, बिग ब्रदर के बारे में बोलूंगा। केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के साथ एक बच्चे ने, थोड़ा उसका बात करने का स्टाइल नहीं, शायद उसका ग्रूमिंग बराबर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ गए। अभी माँ बाप जाग गए रहेंगे, शायद उसको ग्रूम करेंगे बराबर, उस तरफ से उसको ट्रेनिंग देंगे, और शायद उससे बराबर बातचीत सिखवाएं। और कभी कभी उस उम्र में कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं। आपके घर पे बच्चे भी हो सकते, आप भी कभी कभी ऐसे हो सकते हैं।
फिर आप बच्चे के पीछे क्यों पड़े? अमिताभ बच्चन जी के पीछे पड़े क्यों नहीं? अमिताभ बच्चन को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, आजकल उनका केबीसी में नहीं देखता हूं, क्योंकि वो खुद कमाते हैं पैसा, लेकिन सोशल वर्क कुछ नहीं करते। मैं किसी का अंधभक्त नहीं होता हूं, मैं अमिताभ बच्चन का अंधभक्त नहीं हूं, मोदी जी का अंधभक्त। हाँ, ग्रेट स्टार है, सुपरस्टार है, केबीसी जो हैंडल कर सकते हैं, जो बातचीत करने का ऑडिटरी स्किल है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, एंकरिंग करने का जो क्विज करने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, वो मैं मानता हूं। लेकिन आजकल मैं नाराज होता है, और खासकर ये जो अंग्रेजी एंगमैन का इमेज है, इसका स्टाइल अभी उनकी बीबी जया बच्चन मार रही है। अमिताभ बच्चन असली जिंदगी में एंग्री यंग मैन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है एंग्री यंग मैन और पिक्चर में है, रियल लाइफ में एंग्री यंग मैन इमेज नहीं चलता। लेकिन ये जया बच्चन, हाँ पिक्चर में टुकड़ा काम है, लेकिन इनकी पहचान जो है, इनकी जो पहचान है किसके वजह से है? अमिताभ बच्चन से, थोड़े पिक्चर में काम करने से ये कोई बॉलीवुड की महारानी या शहनशाह नहीं हो। जिससे देखो फैन से उल्टा सुल्टा बात करती रहती है। हमारे स्पीकर जब धनकर जी थे तो उनसे भी इन्होंने उल्टा सुल्टा बात किया था, और कहा था मुझे जया अमिताभ बच्चन नहीं बोलना, जया बहादुरी बोलना। अरे जया अमिताभ बच्चन बोले तो क्या होता है, ठीक है जय, लेकिन आपकी पहचान अमिताभ बच्चन से है, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है अमिताभ बच्चन की वजह से मिलती है। आपने किए रहेंगे 2-3 पिक्चर, लेकिन लोगों की शॉर्ट मेमोरी रहती है, समझे ना। और अमिताभ बच्चन जी इनको कुछ ट्रेनिंग नहीं देते पिक्चर में, तो आंगली मारना, डिशूम 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 10 को मारते हैं, 25 को मारते हैं, क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन असली जिंदगी में अपने बीबी को डरते हैं। बीबी के सामने, अपने होम मिनिस्टर के सामने सर झुका के बैठते। वो बच्चे के पीछे क्यों पड़े? जया बच्चन के बारे में बोलिए सोशल मीडिया में, वो छोटा बच्चा, अरे सुधर जाएगा थोड़ा साल में, अभी होगा, जोश में उसने गलती की, उसको कुछ पैसे मिले नहीं, तो उसके बाद उसको शायद अक्ल आएगी, माँ बाप थोड़े डांटेंगे। लेकिन उसके बड़े इतना छोटा बच्चा जो भगवान का स्वरूप होता है, उसके पीछे पड़ता। क्या भगवान कृष्ण नटखट नहीं थे? माखन चुराते नहीं थे? मटकियां नहीं तोड़ते थे? आज हम भी उसके, हमारे भगवान है, आज हम उनकी विचारधारा पे फॉलो करते हैं। आप वो छोटे बच्चे के पीछे भी पड़े हैं। अमिताभ बच्चन को समझाइए कि जया बच्चन को सुधारिए। अरे क्या उठपटा, किसी ने सेल्फी तो उसको धक्का दिया। अरे भाई, आपकी पहचान ये पब्लिक की वजह से है। पब्लिक जितने ऊपर चढ़ाती है ना, उतने जल्दी भी उतार देती है। ये ध्यान रखिए जया बच्चन जी, पार्लियामेंट में बात करने को सीखिए। अमिताभ बच्चन का बड़ा नाम की वजह से लोग आपको बर्दाश्त करते हैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, कदापि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी बेहूदी हरकत। और रियलिटी शो के बारे में बोलूंगा। क्या आता है वो बिग बॉस, जिसका राइट्स बिग ब्रदर, जिसमें शिल्पा शेट्टी को रेसिज्म की वजह से उन्होंने टॉर्चर किया था। उसके बाद उसको उसका फायदा हो गया और शिल्पा शेट्टी ने उसके बाद थोड़ा नाम किया, नहीं तो उसकी पिक्चरें इतनी चलती नहीं थी। देखो मैं शेट्टी हूँ, लेकिन गलत इंसान को नहीं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे देश के, मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ। पहले कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ, जो गलत है वो सही है, जो देशभक्त है उसका मैं फॉलोअर हूँ। शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड राज कुंद्रा के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। राज कुंद्रा ने क्या किया मालूम है ना आपको? मेरे को अभी ये इसमें बोलने का बार बार जरूरी है, मेरे को बोलने को भी शर्म आता है। बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ उसके ऊपर हो गया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ लगाया तो ऐसा गलत हो गया, कुछ टैक्सेशन का झमेला है कुछ। तो मैं सही इंसान को, और बिग बॉस
बिग बॉस में जो फेल एक्टर्स होते हैं वो आते हैं, और राखी सावंत जैसे को भी उसको माइलेज मिलता है, बिग बॉस को टीआरपी मिलता है, जानबूझ के अपने क्या वो रूम है, मैं तो देखता नहीं, पहले देखा था, कौन था तभी, श्रीशांत का, और शायद मैंने देखा था श्रीशांत, और ये एक दूसरे को गाली देते। आपको लगता है जो डेली दारू पीने वाले को, दारू पीने को लोग मना करें, एक कॉर्नर में उनको रूम दिया जाता है और वो दारू पीते हैं, क्योंकि जिसको एडिक्शन है उसको दारू लगती ही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बिग बॉस का वो तो बात छोड़ दीजिए, आदतों के बारे में जाते, एक लड़का एक लड़की एक बेड पे सोते थे, अभी मालूम नहीं मुझे, ये हमारा कल्चर नहीं, हमारा संस्कृति नहीं, हमारे बच्चे लोग बिगड़ते और उनके साथ बड़े देखते और बच्चों को भी बिठाते। अगर बिग बॉस के बारे में कोई बोला कि बोला हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इसके बड़े लोग चलाते हैं, अगर आपको इसको रोकना है तो देखना बंद कर दीजिए, इसका टीआरपी डाउन होएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये बिग बॉस की अपनी संस्कृति है, ये बिग ब्रदर का पूरा कॉपी है भाई, उनकी संस्कृति उनके इधर चलती रहेगी, उनको अपनी संस्कृति देखिए, उनको सुधारना है, वो बच्चे के पीछे पड़े हैं। अरे पहले अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन को बोलिए जया बच्चन जी को सुधारिए, वो तो बच्चा फिर भी इतना खराब नहीं बात कर रहा था, जरा जोशीला था, जरा शायद फॉर्म में आया था, लेकिन जया बच्चन जी तो उससे बेकार बात करती है, वो तो मैच्योर्ड है, वो तो अभी क्या बोलती है, दादी भी हो गई है, लेकिन अक्ल ठिकाने में नहीं आई, घमंड में इतना चूर हो गई है कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं, वो वामपंथी वाले विचार वाली धारा वाली है। अगर इसको सुधारना है तो केबीसी भी देखना बंद कर दो, टीआरपी बंद हो जाएगी तो अक्ल आएगा। कितनी रोल्स रॉयस गाड़ी है अमिताभ बच्चन साहब के पास मुझे मालूम नहीं, लेकिन पब्लिक ने आपको ऊपर लाया है, पब्लिक ने आपको स्टार, आप एक बार गिर गए थे, भूल गए थे केबीसी के पहले, आपकी कोई पिक्चरें चल रही नहीं थे, आप परेशान हो गए थे, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने बोला था एक जमाने पे मुझे लोग इतने, मेरे क्रेज से मेरे इतने फॉलोअर्स थे, आज क्या हो गया करके, क्योंकि वो एक उम्र पे भी एंग्री यंगमैन का रोल करते थे, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उनको लकीली केबीसी ऑफर किया और उन्होंने एनालाइज किया, इडियट बॉक्स, यस, जो पोच को जो टीवी देखते हैं, पोच पोटैटोस बोलते हैं उसको, पोटैटोस सॉरी, उन लोग देखते हैं। समझ में आया बेड़ू लोग, समझ में आया बेड़ू लोग, तो बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? अमिताभ बच्चन जी को ट्रोल कीजिए, उसकी वाइफ को, उसकी श्रीमती जया बच्चन को सुधारने की कोशिश कीजिए, वो बेचारे बच्चे के पीछे पड़े हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। आपकी अक्ल क्या घास छुड़ाने गई है? बस उतना ही कहना था मुझे और बहुत कुछ कहना था। सोशल मीडिया को अच्छे के लिए यूज कीजिए, खाली फूट किसी बच्चे के पीछे पड़ना अच्छा नहीं है, सुधर जाएगा, उसके माँ बाप को अभी समझ में आएगा, अभी उसका जो ब्रॉटअप है वो बराबर लागते। कभी कभी घर पे भी संस्कार देने के बाद कुछ बच्चे होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है, बाद में सुधर जाते हैं। आप भी तो ऐसे ही थे, वो बच्चे के पीछे पड़े हैं। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे माता।